हार्टफोर्ड हार्ट विलियम्स ट्रांसपोर्ट वैन से बाहर निकला और ठंड और चमत्कारों की एक नई दुनिया में कदम रखा। उसके सामने आइस होटल खड़ा था, स्वप्निल और अलौकिक। उसकी क्रिस्टल जैसी दीवारें आर्कटिक की हल्की रोशनी में मंद मंद चमक रही थी। पूरी तरह बर्फ से बना यह भव्य ढांचा सूरज की हल्की किरणों को इस तरह परावर्तित कर रहा था कि चारों ओर नीले और सफेद रंगों का एक जादुई खेल नजर आ रहा था। हार्ट ने इसके बारे में ऑनलाइन तस्वीरें देखी थी, ट्रैवल ब्लॉग पढ़े थे, वीडियो भी देखे थे, लेकिन यहां इसे अपनी आंखों के सामने देखने का एहसास कुछ और ही था। ये जितना सोचा था उससे छोटा है। पीछे किसी की हल्की सी आवाज आई जो गले में लिपटे स्कार्फ के कारण थोड़ी मफल थी। हार्ट को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। उसके लिए यह होटल किसी इमारत से ज्यादा एक ठंड की पूजा के लिए बने गिरजाघर जैसा लग रहा था। इसकी विशालता ने उसकी सांसें रोक दी, या शायद ये आर्कटिक की कड़ाके की ठंड थी। उसने अपनी जैकेट को कसकर लपेट लिया और गहरी सांस ली, जिससे उसकी सांस की भाप हवा में घुल गई। वेलकम टू द आइस होटल। एक खुशमिजाज आवाज ने माहौल की शांति को तोड़ा। होटल के प्रवेश द्वार पर एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर एक आसान सी मुस्कान। मैं लैरी हूं, आपका आइस कंसियर्ज इस हफ्ते के लिए। यकीन मानिए, आपको यहां बहुत मजा आने वाला है। अतिथियों का समूह धीरे धीरे होटल के दरवाजे की ओर बढ़ा। उनके जूते ताजी बर्फ पर चरमराती आवाज कर रहे थे। हार्ट भी आगे बढ़ा, लेकिन उसे एक हल्की बेचैनी महसूस हुई, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। होटल की बर्फीली दीवारें हल्की रोशनी में जैसे सांस ले रही थी, हल्के से धड़क रही थी। उसने पलकें झपकाई और यह एहसास गायब हो गया। अंदर का जादू, होटल के भीतर का नजारा तो और भी अविश्वसनीय था। ऊंची छत वाला लॉबी बर्फ के बने एक विशाल झूमर की रोशनी से झिलमिला रहा था। फर्श शीशे की तरह चमकदार था, जिसमें दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियां साफ झलक रही थी। दरवाजे के ऊपर एक विशाल हाथी का सिर बर्फ के एक ही टुकड़े से तराशा गया था। उसकी सूंड खूबसूरती से नीचे की ओर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखों में जड़े काले रत्न किसी रहस्यमयी चमक से झिलमिला रहे थे, मानो वे हार्ट को घूर रहे हों। यह है आइस होटल का दिल, लैरी ने गर्व से कहा, अपने हाथ फैला दिए। हर साल इसे फिर से बनाया जाता है। दुनिया भर से कलाकार आते हैं, अपनी अनूठी कला को यहां तराशते हैं। इस सीजन में जो भी आप देख रहे हैं वो अगले साल नहीं होगा। हार्ट ने चारों तरफ नजर घुमाई। एक दीवार के पास बर्फ के पेड़ उकेरे गए थे, जिनकी शाखाएं इतनी बारीकी से बनी थी कि लगता था पत्तियां अभी गिर पड़ेंगी। एक और कोने में एक जीवनाकार का भेड़िया खड़ा था, जो शिकारी की तरह आगे बढ़ने की मुद्रा में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिंदगी झलक रही थी। वाह! पास खड़ी एक महिला फुसफुसाई, ये तो सच में किसी और दुनिया में आने जैसा है। हार्ट ने उसकी ओर देखा। वो लगभग 30-35 साल की लग रही थी। सिर पर ऊनी टोपी और आंखों में एक दोस्ताना गर्मजोशी। पहली बार आई है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हां, हार्ट ने कहा, अभी भी उस जादुई माहौल को आत्मसात करते हुए। ये सच में बहुत अद्भुत है। लेकिन तभी एक बीती याद ने उसके मन को घेर लिया। 5 हफ्ते पहले उसके पिता का अंतिम संस्कार। गिरजाघर में हर पंक्ति के पास रखे सुगंधित पाउच, काले कपड़ों में लिपटी भीड़, आंसू, और वहां बीचों बीच फूलों के बीच लेटा उसका पिता, जो कभी एक शक्तिशाली उद्योगपति था, अब सिर्फ एक स्मृति बन चुका था। फिर वही एहसास जब उसने वसीयत के वकील के ऑफिस में अपने पिता का आखिरी पत्र पढ़ा था। मेरे प्रिय हार्टफोर्ड, तुमने अपनी मां और मुझे हमेशा खुशी दी है और हमें तुम पर गर्व है।
मैंने तुम्हें जिंदगी की कई बातें सिखाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस एक सबक रह गया। मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बीच बांट दी है, बस इस शर्त पर कि तुम अपनी जिंदगी मुझसे बेहतर जियो। प्यार करो, घूमो, दुनिया देखो, अपने सपनों को जियो, क्योंकि चाहे तुम इसे मानो या नहीं, तुमने अपना बकेट लिस्ट जिंदगी भर लिखा है। अब इसे पूरा करने का वक्त है। जैसा कि मैंने आज साबित कर दिया, जिंदगी एक बार ही मिलती है। हार्ट, उसकी सोच का सिलसिला टूट गया। महिला मुस्कुरा रही थी। मैं पेट्रीज हूं। हार्ट, उसने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे पेट्रीज ने दस्तानों के ऊपर से थाम लिया। हार्ट विलियम्स। थोड़ी बातचीत के बाद उसे पता चला कि पेट्रीज यहां अपने तलाकशुदा पति के पैसे से इस होटल में रहने आई थी। एक सपना जिसे वे दोनों कभी साथ में पूरा करना चाहते थे। मैंने सोचा, क्यों नहीं? उसने कंधे उचकाए। जिंदगी छोटी है और मुझे इसे एंजॉय करने के लिए उसकी जरूरत नहीं। कुछ मिनट बाद लैरी ने सभी को होटल का दौरा करवाया। जब हार्ट अपने कमरे के पास पहुंचा तो वो दंग रह गया। एक आर्कटिक सपनों का कमरा एक बर्फीली परीक्षा जैसा था। दीवारों से जमी हुई पेड़ की शाखाएं ऊपर तक फैली थी, जैसे एक संगठित हिमवन उसकी छत पर झुका हो। बेड एक ही बर्फ के ब्लॉक से तराशा गया था, जिस पर मोटे रेंडियर की खाल और गर्म कंबल डले थे। गर्माहट का एकमात्र एहसास उस बर्फीले साम्राज्य में। हार्ट ने कमरे में कदम रखा और उसकी ठंडी हवा में कहीं उसके पिता की आवाज गूंज उठी। जिंदगी एक बार ही मिलती है। लैरी ने मुस्कुराते हुए हार्ट को चाबी पकड़ाई। चिंता मत करो, ये जितना ठंडा दिखता है उतना है नहीं। ये खाले तुम्हें पूरी तरह गर्म रखेंगी। बस एक बात, दीवारें चाटने की गलती मत करना, ठीक है? हार्ट हंस पड़ा, फिर भी देखता रहा कि लैरी अगले कमरे की ओर बढ़ गया। उसने अपना बैग नीचे रखा और बिस्तर पर बिछी नरम खालों पर हाथ फेरा। बर्फ की ठंडी सख्त सतह और कंबलों की गर्माहट के बीच का यह संवेदनात्मक अंतर अजीब मगर सुकून भरा था। यात्रा की थकान ने उसे जल्दी ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो कंबलों में घुस गया और हैरानी की बात थी कि कुछ ही मिनटों में आरामदेह गर्मी महसूस करने लगा। ठंडे जंगलों के सपने। उसकी नींद गहरी थी, मगर पूरी तरह शांत नहीं। उसने सपने में देखा कि बर्फ से ढके जंगल अंतहीन अंधकार में फैले हुए थे। पेड़ों के बीच कुछ छायाओं की हलचल थी। उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी, मानो वे उसे देख रही हों। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे डर महसूस नहीं हुआ, बस एक शांत सी स्वीकृति, जैसे कि यह बर्फीली दुनिया उसे अपने भीतर खींच रही हो। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो तरोताजा महसूस कर रहा था, लेकिन उन चमकती आंखों की छवि अब भी उसके जहन में अटकी हुई थी, एक भूली बिसरी याद की तरह। आइस होटल का जादू। अगली सुबह फीकी और ठंडी थी। हार्ट ने होटल के अलग अलग हिस्सों की खोजबीन शुरू की। हर कमरा एक कला का नमूना था। किसी का डिजाइन एक बर्फीले समुद्र की तरह था, जहां दीवारों पर उकेरी गई लहरें और मछलियां हल्की रोशनी में जीवंत सी लग रही थी। एक कमरा स्नो पैलेस जैसा था, जिसमें पूरी तरह से बर्फ का बना सिंहासन था। होटल की संकरी घुमावदार गलियां इसे बाहर से दिखने वाले आकार से कहीं बड़ा महसूस करवा रही थी। हार्ट कला को देखकर मंत्रमुग्ध था, लेकिन कभी कभी वो भ्रमित भी हो जाता था। हर गलियारा, हर मोड़ एक दूसरे जैसा लगता था, जैसे ये बर्फ का भूल भुलैया हो। दोपहर के खाने के समय वो बाकी मेहमानों के साथ लाउंज में शामिल हुआ। बर्फ से तराशी गई बार पर सभी लोग इकट्ठा थे। लैरी हंसते हुए कॉकटेल परोस रहा था और बर्फ के बने गिलासों की खनक पूरे माहौल को और जादुई बना रही थी। क्या तुम इस जगह पर यकीन कर सकते हो?
पेट्रिस ने कहा, हार्ट के पास बैठते हुए। आज वो पहले से ज्यादा आरामदेह दिख रही थी। ठंड से उसके गाल गुलाबी पड़ गए थे। ये किसी सपने जैसा लगता है। हार्ट ने सहमति में सिर हिलाया, अपने गिलास से हल्का घूंट लेते हुए। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे ये जगह हमें देख रही है। पेट्रिस ने भौहें उठाई और हल्की हंसी में कहा, होटल? शायद। हार्ट ने मुस्कुराने की कोशिश की। मतलब, इन मूर्तियों को देखो, ये बहुत परफेक्ट है, जैसे ये जिंदा हो। पेट्रिस ने कोने में रखी बर्फ की भेड़िया मूर्ति की ओर देखा, जिसकी बर्फीली आंखें बिना पलक झपकाए स्थिर थी। तुम सही कह रहे हो, उसने धीरे से कहा। थोड़ा अजीब सा लगता है। लैरी ने उनकी बातें सुन ली और हंसते हुए पास आ गया। डरो मत दोस्तों, वो मुस्कुराया। ये जगह जादुई है, हाँ, लेकिन अच्छे तरीके से। लोग यहां कुछ खास खोजने आते हैं और ये जगह उन्हें हमेशा कुछ न कुछ देती ही है। हार्ट ने लैरी के शब्दों पर विचार किया। रात का रहस्य। रात में जब वो बर्फीले चंदोवे के नीचे लेटा था, तो लैरी की बातों को याद करता रहा। हाँ, ये होटल जादुई था, लेकिन जिस तरह लैरी कह रहा था वैसे नहीं। ये कुछ और था। ये जिंदा था, ये देख रहा था, ये इंतजार कर रहा था। उस रात सपने और भी गहरे थे। वो अंतहीन बर्फीली गलियों में भटक रहा था। हर कदम पर दीवारें बदल रही थी। छायाएं अब और पास थी। उनकी आंखें जमी हुई आग की तरह जल रही थी। वे कुछ फुसफुसा रही थी, धीमे मगर बेचैन कर देने वाले शब्द। लेकिन हार्ट समझ नहीं पाया। तूफान और बदलाव। सुबह जब उसकी आंख खुली तो फीकी स्लेटी रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। छत पर जमी बर्फीली शाखाएं ऐसे चमक रही थी जैसे वे सचमुच जीवित हो। वो कुछ पल वही लेटा रहा, अपनी गर्माहट में सिमटा, बाहर बह रही हवा की सीटी सुनते हुए। लेकिन जैसे ही उसने करवट ली, हवा तेज और गुस्सैल हो गई। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, बाहर का नजारा पूरा सफेद हो चुका था। बर्फीला तूफान आ चुका था। जमीन और आकाश के बीच की हर चीज धुंधली पड़ चुकी थी। ऐसा लगा जैसे तूफान ने उन्हें दुनिया से काट दिया हो। अब सिर्फ होटल था, और जो भी इसके अंदर था कुछ बदल गया था। दोपहर तक सभी मेहमान बॉलरूम में इकट्ठा हो गए। गिलासों की खनक, लोगों की हंसी, बर्फीली दीवारों से टकराती आवाजें, सब कुछ सामान्य था। लेकिन हार्ट अब भी असहज महसूस कर रहा था। यह तूफान कोई मजाक नहीं है। पास खड़े मोटी स्वेटर पहने एक आदमी ने कहा, कह रहे हैं कि यह पूरी रात चल सकता है। अच्छा हुआ कि हम अंदर हैं, बाहर नहीं, पेट्रिस ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कहीं हल्की चिंता थी। ऐसा लगता है, उसने धीरे से कहा, जैसे ये होटल इसी के लिए बना हो। एक शरण स्थली। हार्ट ने उसकी तरफ देखा। उसके लहजे में कुछ था, कुछ अनकहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, बॉलरूम के दरवाजे धड़ाम से खुले। एक महिला लड़खड़ाते हुए अंदर आई। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद था। उसने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। नजारा, उसकी आवाज कांप रही थी। बदल गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब, लैरी आगे बढ़ा। पहली बार उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई थी। महिला ने कांपते हुए कहा, मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये पहले जैसा नहीं है। बर्फीले होटल की भूख। चीखें बर्फीली हवा को चीरती चली गई। कच्ची, भयावह। पैट्रिस ने झटके से पीछे हटते हुए अपना मुंह ढक लिया, जबकि बाकी मेहमान सहमे हुए पीछे हट गए। लैरी, हमेशा हंसमुख, हमेशा आत्मविश्वासी, अब फर्श पर निर्जीव पड़ा था। उसकी चौड़ी आंखें स्थायी आश्चर्य में जमी हुई थी। हवा भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे दीवारें और छत उन पर झुक रही थी।
होटल की सतह हल्की सी धड़कती हुई महसूस हुई, जैसे किसी ने गहरी सांस ली हो। और वो सांस ठंडी थी, पर उसमें हल्की सी खून की गंध थी। होटल ने उसे ले लिया था। कोई घबराहट में हार्ट से टकराया, जिससे वो कुर्सी से टकराकर गिरते गिरते बचा। बार के पास कोई महिला सुबक रही थी। पैट्रिस कांप रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं निकली। हर तरफ अफरातफरी मची थी। हार्ट ने खुद को संभाला। हमें यहां से निकलना होगा। उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। पैट्रिस ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई थी। कहा, तूफान अभी भी जारी है, और ये सब। उसने उस विशाल बर्फ के टुकड़े की ओर इशारा किया, जो अब भी लैरी के सीने के आर पार धंसा हुआ था। यह कोई हादसा नहीं था। कोई कुछ नहीं बोला। सबको एहसास था, यह होटल जिंदा था। कोई रास्ता नहीं। अगला घंटा किसी धुंधली याद की तरह बीता। किसी ने, शायद हार्ट ने खुद, लैरी के शव पर एक कंबल डाल दिया, मगर नीचे फैलते लाल धब्बे को छुपाया नहीं जा सका। दरवाजे नहीं खुले। हार्ट और कुछ अन्य मेहमानों ने हर निकास द्वार को आजमाया। मुख्य दरवाजा, सर्विस एग्जिट, इमरजेंसी गेट, हर एक पूरी तरह बर्फ में जकड़ा हुआ था। बस बर्फ नहीं, ठोस, चमकती हुई, एकदम चिकनी बर्फ, ऐसी जो प्राकृतिक नहीं लगती थी। ऐसा लगा जैसे होटल ने खुद ही हर दरवाजा सील कर दिया हो, जैसे उसने यही योजना बनाई हो। फुसफुसाहटे। रात अचानक आ गई। छत पर झूमर अब भी लटके थे, सिवाय उस झूमर के जिसने लैरी को मार दिया था। लॉन्ज में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी बर्फ के दरार पड़ने की आवाज सुनाई देती। हार्ट एक कोने में बैठा अपने ग्लास में पिघलती बर्फ को देख रहा था। वही आवाजें पहले सिर्फ सपनों में सुनाई देती थी, अब दीवारों के अंदर से आ रही थी। हल्की फुसफुसाहटे, जैसे ठंडी हवा बर्फीली गुफाओं में बह रही हो। वे बातें कर रही थी। उनकी आवाज कभी तेज होती, कभी धीमी। शब्द साफ नहीं थे, मगर हार्ट जानता था कि वे वही थी, हमेशा से वही थी। तुम भी सुन रही हो? हार्ट ने धीरे से पैट्रिस से पूछा। पैट्रिस ने सिर उठाया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। हां, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां उसकी बाजुओं में गहरी धंस गई, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है यह हमें बुला रहा है। हार्ट को भी वही महसूस हुआ, जैसे खाई ने पुकारा था, जैसे होटल ने लैरी को बुलाया था। अब ये उन्हें बुला रहा था। बर्फ हिलती है। आधी रात के करीब एक गहरी गूंजती हुई दरार की आवाज आई। कोई झूमर नहीं गिरा था, यह कुछ और था। नीचे से जमीन हिली थी, ना तूफान की वजह से, ना हवा की वजह से। होटल खुद हिला था। पैट्रिस ने तेज सांस खींची। हार्ट ने उसकी ओर देखा, और उसी पल दोनों को एहसास हुआ, वे अब मेहमान नहीं थे, वे शिकार थे। बर्फीला शिकार। ये होटल नहीं था, ये कभी होटल था ही नहीं, ये जीवित था। फुसफुसाहटें तेज हो गई। पूरे कक्ष में गूंज उठी। हार्ट ने अपना सिर पकड़ लिया, लड़खड़ाते हुए आगे गिरा। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई। रोशनी उसके चारों ओर मरोड़ खा रही थी, जैसे जगह खुद को मोड़ रही हो। दीवारें हिल रही थी। उनकी सतह पर नब्ज दौड़ रही थी, जैसे कोई जीव सांस ले रहा हो। और फिर अंधेरे के कोने से कुछ हिला। एक आकृति छायाओं से निकली, पतली, लंबी, विकृत। बर्फ और ठंड से ढकी उसकी हड्डियां चटक रही थी। उसकी आंखें गहरी, खोखली, मगर उनमें एक सर्द, भयानक रोशनी झिलमिला रही थी। ये इंसान नहीं था, ये कुछ और था। हार्ट ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन ठोस बर्फ ने उसके कदम रोक दिए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दूर रहो, उसने चीखते हुए कहा, मगर उसकी आवाज भी कंप आ गई। प्राणी रुका, अपने सिर को हल्का सा झुकाकर उसे घूरने लगा, जैसे उसे पड़ रहा हो। और तभी फुसफुसाहटें साफ हो गई। वे केवल आवाजें नहीं थी, वे होटल थे, दीवारों से निकलती, बर्फ के भीतर बहती, नसों के बीच फुसफुसाती हुई आवाजें। वे उसे बुला रही थी। भूख, फिर जमीन कांपी, गहरी कंपन भरी हलचल। हार्ट गिर पड़ा, उसके हाथ ठंडी नब्ज चलती सतह को छूने लगे। और वहीं पहली बार उसने महसूस किया कि वो क्या था। ये बर्फ नहीं थी, ये जीवित मांस था। होटल एक जीव था और ये भूखा था। प्राणी उसके सामने झुका, उसकी खोखली आंखें सीधे उसकी आत्मा को चीरती हुई। उसने एक बर्फीला पंजा उठाया और हार्ट के चेहरे को छुआ। जलन, जैसे बर्फ की जगह आग लगा दी हो। हार्ट चीखते हुए पीछे हटा, मगर जीव फिर भी करीब आया। उसकी बर्फीली सांस उसकी त्वचा से टकराई, काटती हुई, शरीर को भीतर तक जमा देने वाली। तुम क्या चाहते हो? हार्ट की आवाज बमुश्किल निकली। फुसफुसाहटें एक हो गई। बलिदान, गूंज, कंपन, शून्य, रक्त, आत्माएं। तुम। हार्ट का खून जम गया। होटल की सच्चाई, ये असली नहीं हो सकता। हार्ट ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। ये बस एक इमारत है, सिर्फ बर्फ और दीवारें। मगर होटल हंसा, दीवारें कंपन करने लगी। ये रूप तुम देखते हो। आवाज आई हर जगह से, मैं इससे पुराना हूं, इस बर्फ से पहले का, तारों से भी पहले का। मैं भूखा हूं। अब दीवारें मूव कर रही थी, छत झुकी जा रही थी। ये उसे अंदर समेटने वाला था। कोई बचाव नहीं। हार्ट ने पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन बर्फ अब बर्फ नहीं थी, वो मांस थी। जीव ने उसकी कलाई पकड़ ली। फ्रीजिंग ठंड, अचानक सब कुछ सुन्न। उसका शरीर कांपा, मगर उसके कदम स्वयं चलने लगे। होटल ने उसे बुलाया था और अब वो उसे खींच रहा था। उसके सामने कक्ष के केंद्र में कुछ धड़क रहा था। नसें आपस में लिपटी हुई। एक दिल, होटल का दिल, हर धड़कन के साथ बर्फ के भीतर से एक हल्की नीली रोशनी चमक उठती और वो उसकी ओर बढ़ रहा था, क्योंकि होटल को उसकी आत्मा चाहिए थी। होटल का अंतिम भोज। तुम्हारा भय मुझे शक्ति देता है, वो आवाज गूंजी, पूरे कक्ष में प्रतिध्वनित होती हुई। तुम्हारा रक्त मुझे पूर्ण करता है। हार्ट की चेतना हिलने लगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्राणी की पकड़ असंभव रूप से मजबूत थी। वो खिंचता चला गया, सीधे उस धड़कते हुए हृदय की ओर जो चमकती नसों से घिरा हुआ था। नसें उसके पैरों और हाथों के चारों ओर लिपट गई। कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड। उसकी त्वचा जलने लगी, लेकिन आग से नहीं, बर्फ से, जैसे ठंड उसके भीतर उतर रही हो। उसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज वही जम गई। धीरे धीरे वो बर्फ में समाने लगा। बलिदान पूर्ण हुआ। होटल ने पी लिया उसे। उसकी धड़कनें धीमी होने लगी। फुसफुसाहटें अब शांत हो गई। शुक्रिया, उन आवाजों ने कहा, तुम्हारा बलिदान हमें जीवित रखेगा। हार्ट का शरीर धीरे धीरे बर्फ में विलीन हो गया। उसे अब कुछ महसूस नहीं हो रहा था। कोई दर्द नहीं, बस एक शांति। और फिर कुछ भी नहीं। नई सुबह, नया शिकार। अगली सुबह जब आर्कटिक सूरज क्षितिज पर चमका, होटल पिघलने लगा। बर्फीली दीवारें दरारों में बदल गई। बर्फ के खंभे पानी में ढह गए। वो जीव, वो आवाज, वो हृदय
सब कुछ गायब हो गया। अब वहां कुछ भी नहीं था, बस बर्फ का एक खाली मैदान। लेकिन ये अंत नहीं था। नीचे बर्फ के भीतर पृथ्वी की गहराइयों में वो प्राचीन सत्ता अभी भी जीवित थी, बस सो रही थी, इंतजार कर रही थी जब तक अगला यात्री इस बर्फीले स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर लेता। आश्चर्य और सुंदरता के लालच में फिर एक दिन होटल फिर से उठेगा और ये फिर से भोजन करेगा